हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 और ये चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। और जहाँ से हमने वीडियो को छोड़ा था वहीं से ही अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एल्केन एल्केन होता क्या है, इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। जो हमारा एल्केन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, बिकॉज जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एक सिंगल बॉन्ड ओनली आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं। डबल बॉन्ड होता है एल्केन और ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन। क्लियर है ये दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, क्या एल्केन होता क्या है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। एल्केन आपका क्या होता है, एन से याद रखो सिंगल बॉन्ड। एन से याद रखना है क्या, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन एन से रखो याद क्या, सिंगल बॉन्ड। जब वैन कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड कंटेन करते हैं, सिंगल बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं कि एल्केन। क्लियर है। इसके बाद जो हमारा एल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। और यहाँ पर जो n है ना वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, इसे ज़रा मैं बताती हूँ अभी। उससे पहले आप ये याद रख लो ये होते क्या है। सबसे पहले ये वैसे तो आपके एग्ज़ाम में 5 या 6 तक ही 10th क्लास में है, पर मैंने ऑलमोस्ट आपको 10 बताए हुए हैं, आप लर्न कर लो इसमें। मतलब क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ के रखोगे उतना ही अच्छा है। पहला क्या है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, इसके साथ प्लस में एन कर दो। एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। सबके लास्ट में एन लगा के बनाओगे तो क्या बनेगा, पहले का नाम क्या बनेगा, मिथेन बनेगा। क्या बनेगा, मिथेन बनेगा। और मिथेन हमारी एक गैस होती है, पता है। मिथेन और ब्यूटेन और प्रोपेन ये हमारे जो एलपीजी गैस होती है उसमें मेनली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, ये नंबरिंग भी याद रखनी है कि मिथेन का नंबर 1 होता है, इथेन का नंबर 2 होता है, प्रॉप का नंबर 3 होता है, ब्यूट का नंबर 4 होता है, पेंट का नंबर 5 होता है, हैग्स का 6 है, हैप्ट का 7 है, ऑक्ट का 8 है, नॉन का 9 है, डेक का 10 है। ठीक है, अब मैंने क्यों लर्न करने को बोला, ये देखो। सपोज मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ सी, और कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच हो सकता है, 4। तो इसीलिए क्योंकि इसकी बैलेंस ही है 4 हाइड्रोजन से ये अटैच्ड हो गया है ना। तो ये अटैच्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पर अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने कार्बन हैं। आप कहोगे कि यहाँ पर कार्बन 1 है। अब मैं पूछूं हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं हाइड्रोजन। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है किसका, मीथेन का। अब कैसे पता चला कि मीथेन है, ऐसे पता चला यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1। तो ये 1 नंबर पे क्या था, मीथेन। जितने कार्बन है वो उसे यहाँ से जोड़ के चलो, अगर 3 कार्बन है तो उसका नाम प्रोपेन होगा। और ये देख लेना कि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लिखेंगे। ठीक है सॉरी, यहीं से ही आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जांपल में देख पा रहे हैं आप, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, इसको प्रॉप लिख दिया। अब प्रॉप कहते हैं क्या, यहाँ पे किसी भी कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। दैट मीन्स क्या लिख देंगे हम, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर मैं बोलूँ इसका फॉर्मूला बताओ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H 1 2 3 4 5 6 7 8 H8 हो जाएगा। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ जाता है तो क्या आप इसके हाइड्रोजन काउंट करते बैठे रहेंगे इतनी देर तक, नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जर्नल एक फार्मूला दिया हुआ है, जिस फार्मूले की हेल्प से आप इजीली इसको जो है इसका बता सकते हैं। देखो जैसे कि अभी मैंने आपको निकाल के दिया था, क्या निकाल के दिया था, C3H8। ठीक है, अब मैं इसी को ही इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ है क्या, CnH2n+2। दैट मीन्स n है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम के कितने, जितने भी यहाँ पे कार्बन दे रखे हैं ना वो यहाँ n की जगह पे डाल दो। C n कितने हैं, 3 है, तो n की जगह पे क्या लिख दो, 3 लिख दो। फिर H लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर n कितने हैं, n कितने थे, 3 थे, +2। अब इसको काउंट करो क्या बनेगा, C
3H, 3 2 जा 6 + 2 8, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पर सारे हाइड्रोजन आइटम हो और कोई ब्रांच चेन ना हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे कोई भी पूछ लूँ यहाँ से उठा के, तो आप बता दोगे या नहीं बता पाओगे? ट्राई करते हैं। और इस फॉर्मूले को याद रखने का इजी वे समझ लो कि जितने कार्बन हैं उसका डबल करके 2 ऐड कर दो, वही उसका आंसर हो जाएगा। क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो। जैसे कि अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल है ये वाला। एक और एग्जांपल क्या है, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 को हम क्या कहते थे? 4 को कहते थे हम ब्यूट। और क्या है यहाँ पर? सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख देंगे? एन। ये क्या हो जाएगा इसका नेम? ब्यूटेन। अब मैं बात करूँ फॉर्मूले के, कितने कार्बन है? कार्बन है यहाँ पर 4, क्योंकि इजीली कार्बन दिख जाते हैं 4। अब हाइड्रोजन के लिए क्या करना है? जितने कार्बन है उसका डबल कर दो, 4 2 जा 8 + 2 मतलब 10, H10। ये इसका फॉर्मूला हो गया। कोई भी ऐसा दे दे, आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। C4H, कार्बन जितने हैं उसका डबल करके 2 ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट क्या है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है? 7 है। हाइड्रोजन कितने होंगे फिर? 7 2 जा 14 + 2 16, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया इसका। अब मैं बात करूँ इसका नेम क्या होगा? 7 को हम क्या कहते हैं? हैप्ट कहते हैं। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे? हैप्टेन। क्लियर है? फॉर्मूले और नेम याद हो जाएंगे। आपकी बुक में जितने भी सिंगल बॉन्ड के हैं ना, जितने भी हों या ना हो, पर यहाँ से आप ये देख लो, जितने भी मैंने लाइन से लिखे हैं ना 10, ये सारे 10 का आप सारा स्ट्रक्चर बना के देखो, खुद से उसके नेम लिख के देखो, और उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के देखो, ठीक है। तो अगर आप ये सारे खुद से कर लेते हैं ना, तो आपके ये जो एल्केन वाला कंसेप्ट है ना, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेट चेन, इन्हीं को स्ट्रेट चेन कहते हैं, दैट मीन सीधी चेन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या है आपकी? ब्रांच चेन, ठीक है। ब्रांच चेन क्या होती है? ब्रांच का मतलब होता है एक तरीके से शाखा। अभी तक आप ऐसे सीधी सीधी चेन पढ़ रहे थे, ठीक है। ब्रांच का मतलब ये होता है आपके सीधी चेन के ऊपर कुछ ऐसे करके जुड़ जाए, उसे हम कहेंगे क्या? ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन पे आपका कौन जुड़ेगा? आपका जुड़ता है क्या? मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। कैसे याद रहेगा कि भैया मिथाइल ग्रुप है? CH4 क्या होता है आपका? CH4 आपका मीथेन होता है, आपने अभी पढ़ा था। CH4 अगर आपका मीथेन होता है तो वही मैं बात करूँ कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, एक हाइड्रोजन क्या हो जाए? ये वाला रिमूव हो जाए, क्योंकि यहाँ पे किसी और से जुड़ा होगा। कितने हाइड्रोजन बच गए? 3 हाइड्रोजन बच गए, और एक क्या है? कार्बन। एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन। और जब ये ब्रांच पे जुड़ा हो, जब आपका मीथेन कहाँ जुड़ा हो? ब्रांच पे जुड़ा हो, तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? मिथाइल पढ़ते हैं। क्लियर है? तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? हम उसे पढ़ते हैं मिथाइल पढ़ते हैं। क्लियर है? अब इसकी ब्रांच चेन देख लो कैसे हमें इसको याद रखना है। चलो, कोई भी चेन हो, कोई भी मतलब कोई भी, पहले छोटी चेन से मैं आपको समझाती हूँ। C, एक दूसरी चेन, और ये, ठीक है। कितने कार्बन हो गए? 3 हो गए। ये हमेशा 4 हाइड्रोजन से जुड़ते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। पहला बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, तीसरा बॉन्ड ये रहा, और ये क्या है? 4th बॉन्ड है। क्लियर है? फिर यहाँ पर ये एक ब्रांच जुड़ गई हमारी। ब्रांच को मैं ब्लू कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी पड़े इसको देखना, ठीक है। ये आपका C है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये एक दूसरा हाइड्रोजन है, ये इससे कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। ये आपकी एक ब्रांच हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ये बाकी इसके हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब क्या करना है आपको? ये जो आपके हैं ना, इनको नंबरिंग दे दो। क्या दे दो? नंबरिंग दे दो। अब नंबरिंग कैसे देंगे हम इसको? देखो, लेफ़्ट से इसको नंबर दो, 1 2, सारे कार्बन को नंबर दो। ये क्या है? 3 है,
ठीक है, तो यहाँ से लेफ़्ट से इसको कितना और फिर उसके बाद राइट से भी इसको नंबरिंग दे दो। राइट से नंबरिंग देंगे कितनी हो जाएगी 1 2 और ये 3। क्लियर है। फिर इस ब्रांच चेन को कम से कम नंबरिंग देनी है आपको, ब्रांच चेन को कम से कम नंबरिंग देनी है। अब मुझे बताओ 2 कम, देखो दोनों ही तरफ से इसका नंबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, चाहे आप लेफ़्ट से देख लो चाहे आप राइट से देख लो, क्या नंबर मिल रहा है 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2। और मैंने बताया था ब्रांच पे जब मिथेन है, ये हमारा मिथेन ब्रांच पे जुड़ जाता है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा ये मिथाइल, और कितने कार्बन है बीच में 1 2 3, 3 कार्बन क्या कहते हैं प्रोपेन। तो ये क्या बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। इसमें देखो कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5 6 और ब्रांच यहाँ पे जुड़ी हुई है आपकी, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, नंबरिंग दो। सबसे पहले नंबरिंग दो, लेफ़्ट से नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। राइट से नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6। लेफ़्ट से इसको नंबरिंग मिल रहा है, क्या नंबर मिल रहा है 3 नंबर मिल रहा है। राइट से इसको क्या नंबर मिल रहा है, इसको नंबर मिल रहा है 4 नंबर मिल रहा है। तो देखो 3 कम है या फिर 4 कम है, कौन कम है 3 कम है। 3 कम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है 6, 3 मिथाइल हेक्सेन इसका नेम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक मेथड दिया है जिस मेथड के थ्रू आप ऑल ओवर सारे सम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या काम करना है, नंबरिंग देना है। सबसे पहले नंबरिंग दो, फिर उसके बाद चेक करो कहाँ से नंबरिंग कम मिल रहा है हमारी ब्रांच को। जैसे कि 3 लेफ़्ट से है और राइट से कितना है 4 है, कौन सा कम है 3 कम है, इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है 6 कार्बन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, ये देखो ये है 1 2 3 4 5 कार्बन है। ब्रांच कहाँ जुड़ी है, देखो सबसे कम नंबरिंग दो, नंबरिंग देना स्टार्ट करो। राइट से इसकी नंबरिंग है कितनी 1 2 3 4 5, नंबरिंग कितनी मिल रही है 3। लेफ़्ट से बात करें कितनी नंबरिंग मिल रही है 1 2 3 4 5, 3 दोनों साइड से 3 है तो कम का कोई वही नहीं है, तो 3 ही लिख दो डायरेक्ट। ये ब्रांच ज़रूरी नहीं है नीचे हो, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, ठीक है। और वैसे ही अगर आपको बोले कि 3 मिथाइल पेंटेन है तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या करना है, सबसे पहले पेंटेन लेकर चलो, दैट मीन्स 5 कार्बन बना दो। फिर तीसरे नंबर पे चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, आपकी क्या बन जाएगी, चेन बन जाएगी, ब्रांच चेन। क्लियर। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट बात करो, अभी तक तो हम सिर्फ एक ब्रांच पढ़ रहे थे, अगर बात करें ब्रांच 2 हो तो क्या करेंगे। अब देखो इसे कितने कार्बन है यहाँ पर, नंबरिंग दो, लेफ़्ट से नंबरिंग दे दी, कितनी हुई 1 2 3 4 5, कितना नंबर मिल रहा है 4 नंबर मिल रहा है। राइट से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5, कितना नंबर मिल रहा है इसको, इसको मिल रहा है यहाँ पे 3 नंबर, इसको मिल रहा है यहाँ पर 2 नंबर, ठीक है। देखो लेफ़्ट से इसको नंबर मिल रहा है, इस वाली चेन को मिल रहा है 3 नंबर, इस वाली चेन को मिल रहा है 4 नंबर। अगर हम इधर से बात करें तो इस वाली चेन को मिल रहा है 2 नंबर, इसको मिल रहा है 3 नंबर। अब मुझे बताओ 3 और 4 कम है या फिर 2 और 3 कम है, तो आप कहोगे कि 2 और 3 कम है। अब 2 और 3 कम है तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाइल मिथाइल पेंटेन। अब मैंने डाई क्यों लिख दिया यहाँ पर, अभी तक तो हमने कहीं डाई नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि जब आपके 2 ब्रांच जुड़ी हो तो हम उसे कहेंगे डाई, 3 ब्रांच जुड़ी है तो हम उसे कहेंगे ट्राई, अगर 4 ब्रांच जुड़ी है तो उसे हम कहेंगे टेट्रा। अगर यहाँ पर 4 कार्बन के ऊपर ब्रांच होती तो हम 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन लिखते हैं, पर यहाँ पर कितनी ब्रांच जुड़ी है, ओनली 2, तो 2 3 नंबरिंग देना ज़रूरी है। 2 3 डाई मतलब 2 जगह पर है, मिथाइल और पेंटेन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। जितनी भी मैंने आपको चेन बताई यहाँ पर सारी डिफरेंट तरीके की है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है क्या, ये हमारा कार्बन है, अगर बोल दिया जाए सेम कार्बन पे दोनों ब्रांच अटैच्ड है तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसा कि इस पे है, नंबरिंग दो सबसे पहले 1 2 3, ठीक है। इधर से नंबर दी 1 2 3, ठीक है। अब देखो इधर से नंबरिंग दी तो 2 पे ही ये वाली ब्रांच है और 2 पर ही ये नीचे वाली ब्रांच है। बात करें इधर से तो इधर से ये 2 पर है और नीचे वाले ब्रांच भी 2 पर ही है,
दोनों का नंबर 2 आ रहा है, तो नाम कैसे लिखेंगे? क्या हम इसका नाम ये लिखेंगे 2 डाइमिथाइल प्रोपेन? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 2 हैं यहाँ पर, तो आपको डाई लिखना पड़ेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? इस जगह पर हमारे एल्केन के सारे टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। एल्केन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे यहाँ पर कवर हैं, जिस तरीके के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इनके जितने भी मैंने ये सारे बताए हैं, जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं, या जो आपको अभी मैंने ये सारा दिया था लिख के, इन सबको लिखिए, ट्राई करिए। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला प्लस में इनके नेम क्या है, नेम से फार्मूला बनाना सीखो, फार्मूले से नेम बनाना सीखो। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसका नेम लिख के सीखो, अगर आपको फार्मूला दिया हुआ है और ऐसे नेम दिया तो उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखो। आज का आपका यही होमवर्क है कि आपको ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें करनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? एल्कीन की। इस पूरी वीडियो में हमने एल्कीन के बारे में बात करी है। ठीक है, अगर आपको ये सारे वीडियो समझ आ रहे हैं, अच्छे से आप इनको पढ़ पा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड हो ना, तो आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है? थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।